अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय वीडियो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरी वीडियो में एक बार फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं क्यूक स्पेस और ये वेब डिज़ाइनिंग की सीरीज़ जारी है जिसका आज हम लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। कल हमने लेक्चर नंबर 3 में ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम चलेंगे टेबल टैग की तरफ। इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का टेबल टैग। तो टेबल टैग क्या होता है वो मैं अभी आगे चल के बताता हूँ। हम अपना HTML का स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। हेड एंड टाइटल, टाइटल क्लोज, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, मैं इसे सेव कर लेता हूँ वाई एंड यहाँ पे लिख टेबल डॉट HTML ऑल पे करता हूँ। अच्छा, तो ये फाइल हमारे पास अब सेव हो चुकी है। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ये ओपन हो गई है। ये मेरे पास टेबल डॉट HTML शो हो रहा है जिसे मैं अब टेबल में के अंदर तब्दील कर देता हूँ। इसका मैं टाइटल चेंज कर देता हूँ। मेरा मतलब ये है टेबल, और देखिए हमारा टाइटल चेंज हो चुका है। ठीक है, तो टेबल बेसिकली क्या होती है, जिस तरह आप कोई टाइम टेबल देखते हैं या कोई असाइनमेंट देखते हैं या फिर कोई आप टाइम टेबल ले लें, वो एक तरतीब के साथ बॉक्स बने पड़े होते हैं और अंदर टाइम वगैरह लिखे होते हैं, स्टार्ट डेट, एंड डेट वगैरह वगैरह। ठीक है, तो टेबल रो होता है और टेबल डाटा होता है। इसके अंदर कोई पाँच कोडिंग के टैग हैं, वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जब भी आपने अपना टेबल बनाना शुरू करना है तो आपने यहाँ पे टेबल का टैग दे देना है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था जो हम HTML डिस्कस कर रहे हैं, HTML पढ़ रहे हैं, तो वो सारी टैग पे डिपेंडेंट है। टेबल का टैग ओपन, टेबल का टैग क्लोज। ठीक है, अच्छा, टेबल तो हो गया। अब मैंने ना इसके ना ऊपर हेडिंग में मैंने ना इसके हेडिंग में कोई चार चार पाँच, कोई तीन कर लें। अब आपकी मर्ज़ी कि आप जितने कॉन्टेक्ट बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। मैं चार कर लेता हूँ। अच्छा, हमने सबसे पहले ना टेबल हेड बनाना है, क्योंकि हमने हेड से काम शुरू करना है, बॉडी से फिलहाल नहीं करना। हेड से काम शुरू करेंगे। टेबल हेड ओपन, टेबल हेड क्लोज। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक और कोड आता है TR का। TR ओपन एंड TR क्लोज। TR क्या होती है? TR टेबल रो होती है। रो, टेबल रो होती है। TR इसे हम कहते हैं कि सारी हमारी चीज़ें रो के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाए, ना कि कॉलम में, इसलिए हमने TR लगाया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर टेबल, जब तक हम टेबल हेडिंग लिख रहे हैं तो TH टैग यूज़ होगा। TH ओपन, TH क्लोज। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी ID, सेव करता हूँ। ये देखा ID हमारे पास शो हो रही है ना हेडिंग में। अगर मैं बॉडी में लिखता तो ये हमारे पास सिंपल पैराग्राफ की सूरत में शो होनी थी। ठीक है, तो ID मैं इसका कंटेंट बढ़ा देता हूँ ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए। ID के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया जी नेम, और नेम के लिखने के बाद मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ जी लास्ट नेम, मेरा लास्ट नेम, और यहाँ पे मैंने लिख दिया जी ईमेल। ये आप समझ लीजिए क्वेश्चन हमारा तैयार हो रहा है। अब हम आगे इसका आंसर तैयार करते हैं। मैं यहाँ पे ID की जगह हैश लिख देता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास शो हो रहा है हैश लास्ट नेम। ये टेबल की सूरत इख्तियार नहीं कर रहा। क्या टेबल की सूरत इख्तियार नहीं कर रहा? हम इसको टेबल बनाने के लिए यहाँ पर टेबल के अंदर बॉर्डर, बॉर्डर के बाद 1 पिक्सल। आप देखिएगा ये थोड़ा थोड़ा टेबल लग रहा है ना। अच्छा, मैं इसे थोड़ा ना इसके अंदर स्पेसिंग लाना चाहता हूँ। स्पेसिंग लाने के लिए मैं इसके आगे लगा दूंगा विड्थ, और आप जितनी मर्जी परसेंटेज देना चाहें दे सकते हैं। अगर आप 100% करेंगे तो आपका ये पूरा यहाँ तक शो हो जाएगा, पूरा वेब पेज पे शो हो जाएगा। ये देखें, ये मेरे पास पूरे वेब पेज पे शो हो रहा है। अगर आप 50 करेंगे ये तो हाफ पेज पे शो होगा। देखिए ये हाफ पेज पे शो हो रहा है। अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन तो बन गए हैं। मैंने सपोज किया क्वेश्चंस। आप
ये वैसे टेबल टैग है, मैं आपको समझाने के लिए क्वेश्चन क्वेश्चन का वो यूज़ किया लफ्स। ठीक है, तो आगे हमने ना इसके आगे लिखनी है आंसर्स, यानी आंसर्स लिखने हैं। तो आंसर्स लिखने के लिए मैंने तो ये टेबल हेड तो लगा लिया, ये मेरे पास हो गया कंप्लीट, हेड खत्म। अब इसका आगे जो हम काम करेंगे वो बॉडी के अंदर करेंगे, काम हम बॉडी के अंदर कर रहे हैं लेकिन टेबल बॉडी टैग लगा के करेंगे। यहाँ पर टेबल बॉडी तो हमने डाल लिया। अब इस तरह जिस तरह हमने ये रो में लिखना था ना, इसी तरह हम ये रो में लिख देंगे। और इस तरह टी एच रो हमने यहाँ पे टैग यूज किया था, हम टी एच नहीं यूज करेंगे, टी डी यूज करेंगे। टी डी क्या मतलब है, टेबल डाटा। टेबल डाटा का टैग हम यहाँ पे यूज करेंगे। मैं इस तरह यहाँ पे रो बना देता हूँ एक। रो हमारी पास बन चुकी है। अब हमने ना इसके अंदर कंटेंट फिल करना है। कंटेंट फिल करने के लिए मैंने यहाँ पे टी डी टेबल डाटा ओपन एंड टेबल डाटा क्लोज। इसी तरह जिस तरह हमने ये तरतीब के साथ क्वेश्चंस लिखे थे, इनका आंसर भी इस तरह लिखे थे। पहला क्वेश्चन था हैश, मैंने यहाँ लिख दिया 1। दूसरा नेम, तो इस तरह मैंने इसे कर लिया कॉपी और यहाँ पे इसको इसका नेम चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी रॉकी। लास्ट नेम लिख देता हूँ जी जॉन। ये इसे कर लिया, फिर पेस्ट। और ईमेल में आप ABC, ये देखें ये मेरे पास शो हो चुका है। नेम रॉकी, लास्ट नेम जॉन, ईमेल। ये आगे आप इमेजेस डालना चाहते हो तो इमेजेस भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आप अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं थोड़ा और इसका कंटेंट, तो मैंने टेबल रो से कॉपी करना है और टेबल रो जहाँ क्लोज हो रही है वहाँ तक कॉपी कर लेना है। ये देखें, अच्छा आप समझ आ रही है। ये था हमारे पास टेबल का टैग। मैं इसे थोड़ा और समझाने के लिए अंदर इमेज, जो मेरा लेक्चर नंबर 2 था, इमेज के पीछे लिंक लगाना, वो मैं इसके अंदर इम्प्लीमेंट करूँगा। ठीक है, देखिएगा। तो मेरा पहला काम ये है, पहला रो ये रही। मैंने यहाँ पे इसी तरह ही टेबल डी, मैं अब इमेज के पीछे लिंक भी लगाऊंगा। देखिएगा, मैंने यहाँ पे अब इमेज लगानी है, मैं इमेज का टैग लगाऊंगा src इज इक्वल टू, क्योंकि हमने अपना काम टेबल के अंदर कर रहे हैं तो हम टेबल डाटा लाजमी डालेंगे। आप इमेज वैसे अगर लिखेंगे तो इमेज हमारे टेबल के ना ऑपोजिट बाहर आ जाएगी। ठीक है, हम क्योंकि टेबल के अंदर काम कर रहे हैं तो हम ना टेबल डाटा लगा के उसके बाद इमेज का काम करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टेबल डाटा, उसके बाद हमारी इमेज का नाम था नॉर्थ डॉट जेपी, आई थिंक ये था। मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ आ गई हमारे पास। आगे इमेज, अब ये थोड़ी एडजस्टमेंट नहीं है, मैंने यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए विड्थ इज इक्वल टू, ये देखिए अब थोड़ी इमेज शो हो रही है, अब ठीक है। तो ये मेरे पास इमेज आ गई थी, तो मैंने थोड़ा इसको इमेज भी दे देता हूँ ऊपर जाके कि ये इमेज का हमारे बॉक्स है। इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं इमेज लिख देता हूँ ताकि आप आ जाए कि ये हमारे पास इमेज का बॉक्स है। अब देखिए, अब थोड़ा डिफरेंट लग रहा है ना। मैं इसको इमेज को नीचे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। 3 इमेजेस शो हो चुकी हैं। अच्छा, ये इमेज तो शो हो गई है। अब मैंने ना इसके पीछे लगाना लिंक। लिंक लगाने के लिए मैं आपको समझाया था कि हमने लिंक किस तरह लगाना है, एंकर का टैग से, href। जहाँ तक आपने इसको टारगेट करना है, जहाँ तक आपने अपने लिंक को टारगेट करना है, जहाँ तक आप चाहते हैं कि आपका लिंक हो, वहाँ तक आपने करके उसके आगे जाके क्लोज कर देना। ठीक है, ये मेरे पास लिंक लग चुका है। देखिएगा, इन दोनों के ऊपर कर्सर शो हो रहा है। इस दूसरे के ऊपर मैंने लगाया लिंक, पहले के ऊपर शो नहीं हो रहा, तीसरे के ऊपर शो नहीं हो रहा, दूसरे के ऊपर कर्सर शो हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे लिंक एंकर का टैग लगाया। मैं इसे यहाँ से एंकर का टैग कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे इसे कर देता हूँ क्लोज। क्लोज कर दिया, उसके बाद मैंने अगेन फर्स्ट में भी यही कर देता हूँ और यहाँ पे कर दिया क्लोज।
अब देखिए 3 रुपये 61 शो होगा। ये हमारे पास था टेबल का टैग। वो मैंने इमेजेस खुद लगाई हैं ताकि आप थोड़ा रिपीट कर लें। तो ये हमारे पास टेबल का टैग था। आज इतना ही था। मिलेंगे हमने किसी नेक्स्ट वीडियो में। फिर भी कोई क्वेश्चन ना समझ आया हुआ हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। मिलेंगे हमने किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।